यदि भगवान शंकर जी का नाम स्मरण किया जाए, आज के दिन यदि भगवान शिव के नामों को जपा जाए या भगवान शिव के नामों का स्मरण किया जाए या स्कंद भगवान के पवित्र चरित्र का स्मरण किया जाए तो भगवान शिव की अनुपम कृपा आप और हम पर होती है। केवल वर्ष भर में आज का ही दिन ऐसा होता है स्कंद षष्ठी का कि यदि परिवार का कोई सदस्य यदि रूठ गया है, परिवार का कोई सदस्य यदि आपस में यदि कोई विवाद हो रहा है या परिवार टूट रहा है या आपस में बहुत ज़्यादा क्लेश चल रहा है, तो आज के ही दिन स्कंद षष्ठी के ही दिन एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल, स्कंद भगवान का जो स्थान आपको पहले भी कल हमें कहा, ये माता पार्वती जी का स्थान, और ये जो स्थान है इसमें राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी। तो जो स्कंद भगवान का जो स्थान है, स्कंद भगवान का जो स्थान है, उस स्थान पर एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प चढ़ाकर जल की धार को स्कंद बाबा पे समर्पित करते हुए शिवलिंग पर अगर समर्पित किया जाता है तो कितना भी चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे रिश्तेदारों में विवाद चल रहा हो, चाहे आपस में विवाद चल रहा हो, स्कंद षष्ठी के दिन अगर जल स्कंद भगवान का नाम लेकर समर्पित किया जाता है आज के दिन, तो परिवार में वापिस प्रेम बढ़ जाता है और परिवार टूटने से तकलीफ बड़ी बढ़ रही है, घट नहीं रही। सारे इलाज करवा लिए, सारी दवाइयां ले ली, सारी जांचें करवा ली, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, उसके बाद भी अगर आराम नहीं लग रहा है तो एकांक्षी नारियल, और उस एकांक्षी नारियल के साथ में 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प हाथ में लेकर, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमारी अवस्था में है और दवाइयां भी अगर लॉक नहीं कर रही हैं, डॉक्टर की दवाइयां खाते रहो, दिखाते रहो, उसके साथ में वो एकांक्षी नारियल जिसकी एक आंख है, 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प हाथ में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी कामना करते हुए, बाबा से विनय करते हुए, जहां से जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी से जल बह रहा है, ये जल बहकर जहां से जाता है, ये जल बहने के स्थान जहां तक है, उसके बीच में कहीं पर भी जहां जल बह रहा है ना, ये पानी बहकर जहां जा रहा है, उस स्थान पर कहीं पर भी वो जल बहकर जहां से जा रहा है जमीन पर, उस स्थान पर कहीं पर भी उस नारियल को, एकांक्षी नारियल, 3 आंख वाला नहीं, 2 आंख वाला नहीं, एक नेत्र वाला एकांक्षी नारियल, सफेद पीला कनेर, 7 बेलपत्र, 7 दुर्वा के साथ में उसको रख दीजिए और 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को दक्षिण के भाग में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर यहाँ बैठकर या खड़े होकर इस भाग में उधर की ओर देखते हुए जल समर्पित कर दीजिए। उसमें से 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा उठा कर लिया, उसी में से 1 कनेर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। दुर्वा सुबह के समय पर खाना है, बेलपत्री दोपहर के समय पर खाना है,
उसके बाद में 15 दिन 8 दिन बाद फिर वापस जांच कराओ, आपके रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। शिव उसको ठीक करना प्रारंभ करेगा। एकांक्षी नारियल अजब समझ लेना, 1.5 GB डाटा भी अगर तुम्हारा रात होने से पहले पहले खत्म हो रहा है तो दुनिया के सबसे बेरोजगार व्यक्ति तुम ही हो। दुनिया के सबसे बेरोजगार व्यक्ति तुम हो कि 1.5 GB डाटा भी तुम्हारा रात होते होते खत्म हो जाता है और तुम इतने फ्री हो कि दिन भर लोगों का जवाब देने में लगे हो, दिन भर लोगों का जवाब देने में लगे हो। 24 घंटे किसी ने एक मैसेज करा, मोबाइल में टुन टुन आवाज आई, इसने खोल के देखा, लिख के तुरंत भेज दिया। इतना फ्री, इतना फ्री कि 1.5 GB डाटा भी तेरा शाम होते होते खत्म हो गया। व्यस्त व्यक्ति उसको कहते हैं जो किसी का मैसेज देखने का भी समय ना हो, अगर टाइम मिलेगा तो फोन कर लेंगे, बस बात खत्म। समय होगा देख कितने फ्री हो और कह रहे समय नहीं, समय कहां गया तुम्हारा? सुबह से उठते हो रात तक के समय में तुम अपना अंदाजा लगा कर बैठिए। एक इतनी सी डायरी लीजिए और डायरी में लिखना चालू करो कि आज 6 तारीख को मैंने सुबह से लेकर रात तक क्या क्या काम किया, मैंने कितनी बजे उठा उसका टाइम लिखो, इतनी बजे मैंने क्या करा। आखिर तुम लिखोगे तो ये लिखोगे मैं इतनी बजे उठा, ब्रश करा, पानी पिया, नाश्ता करा, भोजन करा, ये करा, वो करा। उस पूरी डायरी में ये नहीं मिलेगा कि तुमने अपने लिए करा क्या, परिवार के लिए करा क्या, मेहनत कौन सी करी, परिश्रम कौन सा करा, कितने घंटे का परिश्रम करा। जो हम विचार कर कर बोलते हैं, अपनी फाइल लेकर जाते हैं, पत्रिका लेकर जाते हैं, हाथ दिखाने जाते हैं, महाराज जी मेरा भाग्य पलट दो, महाराज जी मेरा भाग्य पलट दो। अरे भाग्य पलटने से अच्छा है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपना परिश्रम का बल बढ़ाओ, संघर्ष बढ़ाओ, अपनी मेहनत बढ़ाओ। और जब मेहनत बढ़ाओगे तो फिर किसी के आगे जाकर नहीं कहना पड़ेगा कि मेरा भाग्य पलट दो, तुम दूसरे का भाग्य पलट कर रख दोगे। अपने परिश्रम को बढ़ाइए। संसार सागर में व्यर्थ पड़े हो, व्यर्थ। पूरी शादी देख लो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की शादी में कितनी प्लेट उठी, और जीजियां कह रही है। शंकर जी की शादी में कितनी प्लेट उठी, शंकर जी की शादी में जो प्लेट उठाने वाले थे वो ही उठ गए थे। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर देखते हैं कि पैसे वाला व्यक्ति जब शादी करता है तो थोड़ा वृद्धाश्रम में डोनेशन दे देगा, थोड़ा अनाथालय में डोनेशन दे देगा, थोड़ा कौड़ी हॉस्पिटल में डोनेशन दे देगा। पर मेरे महादेव ने डोनेशन नहीं दिया, मेरे महादेव ने इनविटेशन दिया कि सब मेरी शादी में आओ, सब मेरी शादी में आओ। भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भयंकर, राक्षस, असुर, गंधर्व, देवता, नाग, सब मेरे विवाह में पहुंचो, सब पहुंचो। जिसको कोई नहीं बुलाता था, किसी की शादी में सबने देवताओं को बुलाया। चलो तुम्हारे यहाँ की शादी का अंदाजा लगा लो। तुम्हारे यहाँ की शादी में तुम गणेश जी को नोते हो, गणेश जी को बुलाते हो, माता जी को पूछते हो, माता जी बुलाते हो, पितर जी पूछते हो, पितर जी बुलाते हो, सबको बुलाया। अब तुमने कभी भूत प्रेत को बुलाया शादी के अंदर? नहीं। तुम्हारी पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो पड़ोसी को नहीं बुलाओ तो तुम भूत प्रेत तो जाने दो। कौन बुलाता किसको?
कोई किसी को नहीं बुलाता। पर मेरे बाबा विश्वनाथ ने, मेरे बाबा ओघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान, मेरे भूतनाथ भूतेश्वर मेरे शंकर ने बुलाया। और भगवान शंकर ने किसी करोड़पति धनपति वैभवपति को नहीं, मेरे शंकर भगवान ने डमरू बजाकर सब नाग किन्नर गंधर्व असुर सबको बुला लिया। जो भूत है प्रेत है सबको बुला लिया, सब। उनको समझाया। अरे गुरुजी, जिस दिन महिला संगीत था उस दिन 800 प्लेट उठी, और जिस दिन शादी थी उस दिन 1000 प्लेट उठी। हमने कहा क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया। हमने कहा क्या जोरदार बात है कि शादी में कितनी प्लेट, जम के बोलो, 1000 प्लेट उठी, और महिला संगीत में 800 प्लेट उठी। हमने उनसे कहा विश्वकर्मा जी, आप कह रहे हो कि शादी में 1000 प्लेट उठी और महिला संगीत में 800 प्लेट उठी, जब बुरा वक्त आए तब ये 1000 और 800 लोगों के हाथ तुम्हारी मदद के लिए उठ जाएं तो समझ लेना कि प्लेट उठी। विश्वकर्मा जी, ये 1000 प्लेट उठी, तुम इतने खुश हो रहे हो? 800 प्लेट उठी, तुम इतने खुश हो रहे हो? 700 रुपए की प्लेट, 500 रुपए की प्लेट, 400 रुपए की प्लेट, आजकल कैटरिंग का जमाना है तो 500 रुपए की प्लेट, 1000 रुपए की प्लेट, 1000 प्लेट उठी, 1000 लोग खाना खाकर गए, भोजन कर गए। 800 लोगों की प्लेट उठी, 800 लोग भोजन कर गए। प्लेट तो उठी, पर तुमने जो 1000 आदमी को खाना खिलाया, तुमने जो 800 लोगों को प्लेट उठी कर रहे हो, इतने लोगों को खाना खिलाया, जब अपने को जरूरत पड़े, अपनी जब दुख की घड़ी आए, तो ये 1000 और ये 800 के हाथ तुम्हारी मदद के लिए उठते हैं कि नहीं उठते, वो देखना। अब हम आपसे पूछते हैं, जो 1000 प्लेट उठी उसमें से कितने हाथ उठेंगे क्या? किसी को 10 लाख की जरूरत है तो दे सकोगे? जम के बोलो जरा। 800 प्लेट उठी, जब उसको 5 लाख की जरूरत होगी तो 5 लाख रुपए जिसकी प्लेट उठी थी, इतने लोगों ने उठाई थी, वो 800 में से कोई 5 लाख लाकर देगा? नहीं। आपकी मेहनत आपको स्वयं करना पड़ेगी, आपका परिश्रम आपको स्वयं करना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है, व्यर्थ का खर्चा बंद करो। ये 1000 प्लेट और ये 800 प्लेट की जगह कभी बन सके तो किसी गरीब को जाकर भोजन कराकर अपने बच्चों का विवाह करो। ये 800 प्लेट, 1000 प्लेट उठी और मालूम पड़े इतने कर्जे में पड़ गया कि एक दिन खुद ही उठ गया, और वह 800 और 1000 पड़ गई। कितनी खुशी है। पूरे सिरपुर वालों का चेहरा देखकर आज हमको भी प्रसन्नता हो रही है कि हमने हमारे धन का सदुपयोग करा और भंडारा चलाकर भूखों को भोजन कराया। एक गुजरात से कोई ट्रक भर के पानी लेकर आया परसों के दिन, और ट्रक भर के पानी बांटकर चले गया। गुजरात से आ गया, पानी की ट्रक भरकर आई सर लेकर। खुशी होती है। कल कोई रात को खिचड़ी चावल की पुलाव बनाकर, वेज पुलाव बनाकर लेकर आया, सब्जी का कोई चावल बनाकर लेकर आया, बांट रहा था। इतनी प्रसन्नता उसके चेहरे पर थी। परसों के दिन कोई जलेबी बांट रहा था, कोई हलवा बांट रहा था। कितनी चेहरे की प्रसन्नता थी। क्यों? वहां जो प्लेट उठी है वो साथ नहीं देंगे, पर यहां तुमने अगर किसी को एक अन्न का दाना भी खिलाया तो उसके खाते में लिख गया, वो साथ देगा, वो साथ देगा। कौन आएगा अंत समय में? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा,
वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए प्रभु कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। 800 और 1000 प्लेट उठी शादी में, हमारा निवेदन है वो 1000 प्लेट उठाने में तुम्हारा 10-5 लाख रुपए खर्च हो गया। 800 प्लेट उठाने में तुम्हारा 5-8 लाख रुपए खर्च हो गया। हमारा निवेदन है वो 1000 प्लेट का, 800 प्लेट का थोड़ा बहुत अगर बचाते तो जो लड़की या लड़के की शादी हो रही है उसकी एक एफडी करवा कर रख देते, उसके दुख के समय में वो एफडी काम आ जाती। कितना भी खिला दो, शादी में कितना भी खिलाना, आखिरी में लोग बोलकर जाएंगे हराम का आ रहा था तो लुटा रहा है। और शादी में अगर कोई खर्च नहीं करे तो लोग कहकर जाएंगे इतना के छाती पे बांध के ले जाएगा, खिलाया तक नहीं। ये दुनिया के लोग हैं, वहां पर लोग कहे बिना नहीं रह सकते। और शिव महापुराण की कथा में आप किसी भूखे को अगर मिर्ची का ठेसा और रोटी भी खिला रहे हो ना, वो स्वाद लेकर खाकर कहेगा भगवान तेरा भंडार भर कर रखे, तेरे पर कृपा कर। अरे आई आई बड़ी कृपा कर, मेरा मुंह छुट्टा करा दे, भगवान तेरे भंडार भर कर रखे, तेरे पर कृपा करके रखे। प्रयास करो। हम बहुत अच्छा किसी को नहीं दे सकते, पर थोड़ा तो अच्छा दे सकते हैं। इसी सिरपुर की एक माँ, उसके कॉलोनी का तो हमको स्मरण नहीं है कि कौन सी कॉलोनी में रहती है, और इसी सिरपुर की एक माँ रोज एक शॉल पहनकर आती है। हो सकता है उसके पुराने शॉल हो, रोज एक शॉल पहनकर आती है और कहीं पर भी कथा में बैठ जाती है और पास में जो माँ बैठी रहती है उसको देखती है कि इसके पास नहीं है, अपना जाते जाते शाल उसको देकर चली जाती है और बड़े प्रेम से घर पहुंच जाती। फिर दूसरे दिन वो शाल ले आती। अब उस माँ का तो हम कॉलोनी का नाम नहीं जानते, पर वो माँ जसवंती बाई करके कोई नाम है, उसने कहा कि हमने पूछा माँ तुम्हारे पास में इतने साल है क्या? नहीं, मैं मेरी पड़ोसन से बोल दी तेरे पास पुराने साल कितने रखे हैं? मेरे घर के जितने साल थे मैं तो बांटी आई, और उसके घर में पुराने पड़े थे, कोई काम नहीं आ रहे थे, मैंने उसको निकलवा लिया। बहू से का प्रेस कर दे, प्रेस करके मैं पहले ओढ़ती और ओढ़कर कथा में जाकर बैठकर उसको उड़ा कर आ जाती। पुण्यता तो है, तुम्हारे पास में जो है तुम वही तो परमात्मा को दोगे। हम आपसे कभी नहीं कहे कि आप अंबानियां, धन दौलत, संपदा, सत्ता, वैभव किसी को दो, पर इतना जरूर याद रखो कि अपने को जो परमात्मा ने दिया है वो तो दो। एक कथा आती है, बड़ा सुंदर कथा है। एक राजा अपने नगर में सूचना करवा दिया, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक जो मेरे दरवाजे पर आएगा उन सबको सोने की असरफियां, किसी को पीतांबर, किसी को हीरा, किसी को मोती में बांटूंगा। रोज 1 हफ्ते तक मुझे बांटना है। कितनी बजे से कितनी बजे तक? जम के बोलो जरा। सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक बांटूंगा। लग गए लोग लाइन में आके, सुबह 9 बजे लोग लाइन में आकर लगे।
जैसे ही लाइन में आकर लगे, एक व्यक्ति सबसे आखिरी में लगा। जब जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, वैसे ही शाम की 5 बज गई। 5 बजी, 5 बजते से ही वो व्यक्ति ने सोचा मुझे तो मिला नहीं, सवेरे जल्दी आ जाऊंगा। रात को 3 बजे जागा और 3 बजे आके लाइन में खड़ा हो गया। 3 बजे रात को लाइन में आकर खड़ा हुआ, सबसे पहले नंबर उसका था, आगे बढ़ने लगा। 9 बज गई, आगे बढ़ रहा था, पीछे एक व्यक्ति रो रहा था। रोते रोते बोला, भैया मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, मेरा बेटा बीमार पड़ा है, मुझे पहले ले लेने दो। उसने कहा तू चले जा। उसने उसको आगे कर, फिर पीछे कोई आया, उसने कहा भैया मेरी पत्नी को बहुत तकलीफ है, तू आगे हो जा। भैया मुझे ये तकलीफ है। उसने सबको आगे कर दिया, वो पीछे रह गया। 5 बज गई, बंद हो गया दरबार। 5 बजे बंद हुआ। दूसरे दिन फिर वो सुबह आकर 3-4 बजे से खड़ा हो गया। आज तो मैं लेकर ही मानूंगा। फिर कोई पीछे आ गया, भैया मुझे जरूरत है, भैया मैं कर्जे में लदा लूं, मैं ले आगे आ जा। फिर 5 बज गई। 5 दिन निकल गए। वो व्यक्ति आखिरी में 5 दिन तक असरफी लेकर नहीं जा सका। 6ठे दिन राजा का ध्यान गया कि ये रोज मांगने आता है और रोज दरवाजे पर खड़ा होता है। राजा ने उसको बुलाया, इधर आ, इधर आ। क्या कर रहा है ये तू रोज मांगने आता है? हाँ। अभी तक तुझे मिला नहीं? नहीं। क्या कर रहा है तू? ये कर रहा है जो आप कर रहे हो वो मैं कर रहा हूं। राजा ने कहा मैं तो सोना चांदी हीरा पन्ना बांट रहा हूं, तू मेरी होड़ कर रहा है। मैं सोना चांदी हीरा पन्ना बांट रहा हूं, तू क्या बांट रहा है? उसने कहा मैं अपनी वारी दान कर रहा हूं। मेरा अपना जो नंबर आता है, किसी को जरूरत पड़ती है तो मैं अपना नंबर उसको दे देता हूं, अपनी बारी उसको दे देता हूं। राजा ने पूछा अपना नंबर देना, अपनी बारी देना, ये कोई बात है? उसने कहा मेरे पास जो होगा वही तो दूंगा। मैं आगे खड़ा था, थोड़ा पीछे हट गया, उसको आगे कर दिया। इससे क्या होगा? राजा ने पूछा इससे क्या होगा? उसने कहा अब ये तो मेरा भोलेनाथ जाने की क्या होगा। समय आया, समय पलटा। समय ऐसा पलटा, राजा को रोग हो गया, परीक्षा हुई। विद्वान ब्राह्मण बैठे, संत बैठे, साधु बैठे। नगर में कोई ऐसा व्यक्ति हो, क्योंकि राजा की कोई औलाद नहीं है, नगर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत विद्वान हो, उसी को राज सिंहासन पर बिठाना है। तब उसी व्यक्ति जो बारी अपना नंबर दे रहा था, सबको आगे कर कर खुद पीछे हो जा रहा था, अपने पास जो था वो प्रदान कर रहा था, उसी व्यक्ति को राजा का सिंहासन दे दिया गया। तुमने क्या दिया भगवान को? आप क्या प्रदान कर रहे हो परमात्मा को? आप क्या दे रहे हो भगवान को? भगवान कभी नहीं कहेगा कि तुम मुझे धन दौलत संपदा सत्ता वैभव दो। भगवान कहता है तुम्हारे पास में जो है, क्या है तुम्हारा? तुम्हारा अपना क्या है? किसी ने कहा भगवान को वो दो जो तुम्हारा अपना है। जल तुम्हारा अपना है? जम के बोलो जरा। पैदा हुए थे तो लेकर आए थे ऊपर से। किसी ने कहा बेलपत्र दो, बेलपत्र हमारे पेड़ की है, हमारे वृक्ष की है। तुम्हारी है? बेलपत्र भी तुम्हारी नहीं है, जल भी तुम्हारा नहीं है, जो भोजन का भोग लगा रहे हो वो अन्न भी तुम्हारा नहीं है। भगवान को अगर वस्त्र दिया तो वस्त्र भी तुम्हारा नहीं है। जनेऊ दी, वो जनेऊ भी तुम्हारी नहीं है। अबीर गुलाल चंदन दिया, वो भी तुम्हारा नहीं है। केवल मनुष्य के पास
अपना केवल एक दिल है, वो भगवान को दे दो, भगवान तुम्हारा हो जाए। तुम्हारा अपना क्या है? केवल एक दिल, केवल एक मन। पर आज के जमाने में दिल भी ऐसा हो गया जैसे सब्जी की दुकान, जिसकी मर्जी होती है जिसको बांट देता है, और बाद में रात को 10 बजे से चालू हो जाता है। 10 बजे से उस पूरे मोबाइल में इतने दिल हैं, और यहां तो एक दिल की बात है, और वो दिल भी अगर भोलेनाथ में चला गया तो फिर संसार में नहीं जा पाता है। शिव को शंकर, इतने लोग संसार में पड़े हुए हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास रत्ती भर फुर्सत नहीं है, हमारे पास रत्ती भर फुर्सत नहीं है। कोई कहता है गुरुजी हमारे पास इतना काम, हमें 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं। तो फिर हमने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे मोबाइल में डाटा है क्या? क्यों? हमारा वाईफाई कनेक्ट कर लो, उससे क्या होगा? हमने कहा हमारा मोबाइल चल जाएगा। अरे गुरुजी 1.5 GB डाटा पूरा की पूरा खत्म हो गया, 1.5 GB डाटा पूरा की पूरा खत्म हो गया। किसके लिए विवाह करें? शिव महापुराण की कथा कहती है केवल देवताओं के हित के, देवहित के, देवताओं के कल्याण के लिए भगवान शंकर ने विवाह किया। देवहित शंकर भगवान विवाह नहीं करते। सती मैया से इतना दुनिया के लोग कहते हैं इनका प्रेम ज्यादा है, उनका प्रेम जाता है, उनका प्रेम जाता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जितना प्रेम भगवान शंकर ने माता सती से किया, सती जी ने भगवान शिव से किया, पार्वती जी ने शंकर भगवान से करा, शंकर भगवान ने पार्वती जी से करा, ऐसा प्रेम दुनिया में कोई किसी से नहीं कर सकता जो मेरे ओघड़दानी ने करा है, मेरे शिव ने करा। लोग कहते हैं गुरुजी हम महाकाल की नगरी में जाएं, उज्जैन की नगरी में जाएं, महाकालेश्वर बाबा की नगरी में उज्जैन जाएं। हम महाकाल की नगरी उज्जैन में पहुंचे तो वहां से क्या क्या ला सकते हैं? कोई ने पूछा कि हम उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में जाएं तो वहां से क्या क्या ला सकते हैं? हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है कि बाबा महाकाल की नगरी में जाओ, जो तुम्हें लेकर आना है सब लियाओ, मना नहीं है। पर एक बार जो मेरे महाकाल बाबा की नगरी में पहुंच जाता है वो अपना दिल वापस लेकर नहीं आ पाता है, दिल वहीं छूट जाता है। जो महाकालेश्वर बाबा की नगरी में जाता है, मेरे महाकाल की नगरी उज्जैनी में जाता है, जो मेरे महाकाल बाबा के चरणों में जाता है, वो उज्जैन से महाकाल की नगरी से सब कुछ वापिस ला सकता है, पर अपना दिल नहीं ला सकता, क्योंकि दिल तो मेरा महाकाल रख लेता है, हृदय तो मेरा महाकाल रख लेता है। वो कहते हैं कि आगरा के पागल खाने में कोई चला जाए तो ठीक होकर आने की उम्मीद होती है, पर एक बार जो महाकालेश्वर बाबा की मस्ती में, उनकी बस्ती में और उनकी भक्ति में चला जाए तो वापिस आने का दिल ही नहीं करता, दिल ही नहीं करता।
काल अधिपति महाकाल है। उसकी मस्ती, उसकी बस्ती और उसकी भक्ति तीनों श्रेष्ठ है, तीनों श्रेष्ठ। महाकाल बाबा की मस्ती भी, बस्ती भी और भक्ति भी तीनों श्रेष्ठ। शिव तत्व कर रहा है। शंकर भगवान विवाह करने को तैयार नहीं थे, विवाह तो उन्होंने देवताओं के लिए करा। मेरे उगड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने विवाह स्वयं के लिए नहीं, देवहित के लिए करा। क्यों? तारकासुर ने चारों तरफ हाहाकार मचा कर रखा था, हर जगह पर तारकासुर का हाहाकार था। तारकासुर ने वर मांगा था भगवान ब्रह्मा जी से कि वर मुझको दीजिए कि अगर मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, शंकर जी के बेटे के द्वारा। पांचवा, महाराज, कुसा का आसन मस्तिष्क के दर्द को भी रोक लेता। कुसा का आसन, ज्यादा जब मस्तिष्क में दर्द हो, कुसा का आसन तुम्हारे घर में हो, उस पर पांव रखकर 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट खड़े हो जाओ, भगवान का नाम जाप करो। जो मंत्र आपको आता हो, जिस मंत्र से आप जुड़े हो, जिस मंत्र को आप जप सकते हो, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम, जो राम कृष्ण शिव जो तुम जप सकते हो वो मंत्र जपो, वो मंत्र का स्मरण आप करो और उस मंत्र को आप जपो खड़े रहकर। 10 मिनट लगेंगे, एक टेबलेट नहीं खाना पड़ेगी, सिर दर्द बंद। कुसा के आसन में वो तेज पुंज होता है, कुसा के आसन में वो बल होता है, कुसा के आसन में वो बलता रहती है महाराज, कुसा के आसन में वो तेज पुंजता रहती है। आपके पूछेगी, आपको वो बल प्राप्त, भगवान शंकर के गण पूछेंगे, तुमने ताली बजाई, हुजूर बोलिए क्या बात है, बस ये मेरे को नरक ले जा रहे हैं, 94 तरह का नरक में डालने की बात कर रहे हैं मेरे को, मैं कौन समझ जाओ, बस मेरे को नरक में डालने की बात कर रहे हैं। अब बोलो। तो प्रदोष तुरंत सामने आके खड़ी हो गई, क्या बात करते हो साहब, इनने 11 प्रदोष का व्रत करा है, इनने 26 प्रदोष करी, तो कि करी तो खूब सारी, पर इसने उद्यापन एक का भी नहीं करा, तो भले नहीं करा पर व्रत तो कि सील रजिस्ट्री होगी प्लाट पे तो मकान बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, कब्जे की जगह पे अगर मकान बना होगा तो कभी भी सरकार खाली करा दे, तो सील लगवाओ, उद्यापन की ठप्पा लगना चाहिए कि हमने इतना हमारा खाते का है। यहां तो लोग भागवत जी कराते हैं तो भी उद्यापन करते हैं, बोलो होता कि नहीं होता? 7 दिन की भागवत के बाद हवन होता है, बोलो तो होता है नहीं? शिव महापुराण के उद्यापन में शिव पुराण पूरी होती है तो अभिषेक होता है, रोज भी होता है और आखिरी दिन बड़ा अभिषेक हो जाता है, उद्यापन तो है नहीं। भागवत पूरी होए तो लोग भंडारा करें, शिव पुराण पूरी हो तो भी लोग प्रसाद पावे, तो ये एक उद्यापन का महत्व हर जगह कि इसका पुण्य इनके खाते में जाना चाहिए, उनके खाते में पहुंचना। अब पुण्य खाते में जाए ही नहीं और तुम मन में विचार करके बेटी कितना एकादशी करूं रे मैं, हमारी मम्मी इतना व्रत करे नहीं, चतुर्थी का करे नहीं, सोमवार का कर ले, तो गुरुवार का भी खूब करिए, तुम भी ऐसे हो। ना जाने कितने लोग आस्था पे कथा सुन रहे होंगे, कितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे होंगे और ना जाने कितने साल से गुरुवार का व्रत कर रहे होंगे, पर एक बार उद्यापन नहीं करे। अब उद्यापन नहीं करे, ये इतना सारा गुरुवार का व्रत गया कहाँ? हम तो खूब करे, ऊपर जाते से तुम भगवान गुरु महाराज से लड़ोगे, बृहस्पति देवता से, क्यों हमारा व्रत कहाँ गया, हमने तो इतना करा था,
बृहस्पति महाराज बोले करा तो था पर सिल ठप्पा नहीं लगा था, कब्जे की जगह पे बैठे थे, जा धक्का मार निकाल दिया। अगर रजिस्ट्री होती तो बात दूसरी होती। हाँ, अगर रजिस्ट्री होती तो बात दूसरी होती। कब जाकर कर बैठे हो तो फिर नहीं हो सकता। सील ठप्पा लगाना चाहिए। इस जमीन और जायदाद की रजिस्ट्री के चक्कर में मत पड़ना बिल्कुल भी। जो जरूरत की रजिस्ट्री है वो तो आज तक नहीं करवा पाए हो। कब से सोमवार का व्रत कर रहे हो रे? जब तो शादी नहीं हुई थी तुम्हारी तब से कर रही हो, अभी तक कर रही हो। हमारे तो जब से नहीं छोड़ा मैंने। जब बात करे ना माताएं इतनी जोरदार जोरदार बात करें नहीं, ये आंवला का पेड़ के नीचे कभी कभी बैठ ही जाए कुबेरेश्वर धाम में आके, और जब शाम का समय बैठे नहीं तो जब बात करें नहीं तो सुनना। हम तो कब से व्रत कर रही, मैं तो सोमवार का व्रत ने मैंने तो कब से पकड़िया। नहीं, तूने सोमवार के तो पकड़िया पर महादेव ने तुझे नहीं पकड़िया। सोमवार तो तुमने पकड़िया। कब से करी रही मैं तो सोमवार का व्रत, हमारी तो शादी नहीं हुई थी जब से कर रही, और हमारा मामा जी का छोरा करवा के गया था जब से कर रही, और जो व्रत कर रही आज तक कर रही। नहीं कर तो रही पर खाते में गया कि नहीं गया? चेक तो करो कि तुमने जो विठले सेवा समिति को जो दक्षिणा दान दी है, मंदिर के लिए, गौशाला के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, भोजन भंडारे के लिए तुमने अमाउंट डलवाया है, वो सही जगह पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहले पूछो तो फोन लगा के ऑफिस में, क्यों महाराज जी आ गया कि नहीं आया? तब वो चेक करे तो फिर मैसेज करे तुम्हारे पास में कि यहाँ पहुंच गया, रसीद आ गई, यहाँ पहुंच गया तो बात। अब मालूम पड़े तुमने डाल दिया और तुमने सोमवार का व्रत कर लिया और वो खाते में ही नहीं जुड़ेगा तो मतलब क्या हुआ उसका थोड़ा तो फल तुम्हारे खाते में जाएगी। जीजियों कितनी मेहनत से करो रही तुम लोग, ईमानदारी की बात बताओ, कितनी मेहनत कर। ये भाई लोग शनिवार का व्रत कितनी मेहनत से करें, इनसे भूखा नहीं रिवाए तो भी दुकान पे निकाल के मूंगफली का दाना खा जाए पर व्रत तो करे। भले वो किराना की दुकान में सामान निकाल के खा जाए पर व्रत तो करे। मखाना व्रत को सेफ कर लेना। समझ में आया सबको? अपने व्रत को, जिस व्रत को आप कर रहे हो उसको अपने खाते में लिखवा लेना, अपने खाते में उसको जोड़ लेना। घर में पैसा तो बहुत है, धन वैभव बहुत है, तुम्हारे खाते में कितना? मूल चीज वो आती है कि तुमने भजन किया कितना, तुमने स्मरण कितना किया, जो करा सब कुछ करा, सबके लिए करा। आपने एकादशी का व्रत करा, प्रदोष का व्रत करा, आपने सोमवार का व्रत करा, सारे व्रत आपने जो करे वो करे, परंतु आपके खाते में कितने लिखेगा वो देखा जाता। वैसे तो मुझे उम्मीद है, हमको इस व्यासपीठ से तो उम्मीद है कि आप लोगों ने सबने जितने व्रत आप करती हो तो अध्यापन जरूर करे होंगे। वैसे तो सब लोग जो समझदार हैं वो तो करते ही करते हैं, उनको तो मालूम ही होगा। पर अगर रह गए हो, नहीं कर रहे हो तो प्रयास करिएगा। जो भी आप व्रत 26 व्रत कोई से भी आपके जैसे पूरे अधिक मास के हर महीने के जब व्रत पूर्ण हो जाए तो प्रयास करा करो कि हम जो है रिटर्न बढ़ा, प्रयास करा करो कि हम व्रत का उद्यापन अवश्य करें। उद्यापन मूल है। व्रत की एक एक बात को हमको समझना है, व्रत की एक एक चरित्र को हमको। ब्राह्मण की पत्नी, कोई ऋषि की पत्नी, कोई साधु सन्यासी तपस्वी साधक की अर्धांगिनी शिव की आराधना में डूबी हुई थी, शंकर की आराधना कर रही थी। जब भगवान शिव की आराधना में डूबी हुई है, आराधना कर रही है, ये कुछ
पाने के लिए चली गई, ये कुछ पाने के लिए गई। और इसके मन में आया कि मैं कुछ, मुझे भोजन का कोई पदार्थ मिल जावे, मुझे कुछ भोजन मिल जावे, और जब मुझे भोजन मिल जाएगा तब मैं जो पाऊंगी अपने बच्चे को भी पाऊंगी। पर जिस मंदिर में वो प्रवेश करी थी, जहां पर नारी पूजन कर रही थी शंकर की प्रदोष काल में, वहां पर पड़ी हुई कुछ वस्तु को इस ब्राह्मणी ने मांग लिया। मेरे बालक को बहुत भूख लगी है, मेरा बच्चा बड़ा भूखा है, इसके भोजन के लिए थोड़ी सी सामग्री दे दीजिए, इसके भोजन के लिए थोड़ा सा कुछ रसतत्व दे दीजिए। उसने उठाया थोड़ा सा पदार्थ, कुछ जो उसके पास में था वो दिया। जब दिया तो देने के बाद जब उसे प्राप्त हुआ और होने के बाद में जब वो मिल गया उसको, तो उसने उस समय पर उस पदार्थ को जैसे ही मुख में लिया, लेते ही कहा इसमें तो स्वाद नहीं है। इसमें स्वाद नहीं है। उस ब्राह्मणी ने बड़ा सुंदर एक संवाद कहा। घर का जो बड़ा होता है ना, घर का जो भयो होता है, घर का बुजुर्ग जो होता है, घर का जो प्रथम स्थल प्राप्त करने वाला, मेन कुर्सी पर, अच्छी जगह पर जो बैठने वाला होता है ना, ब्राह्मणी कहती है वो कभी किसी वस्तु में ऐब नहीं देखता, मिनक नहीं निकालता। जब समाज के अन्नकूट होते हैं, समाज के जब अन्नकूट होते हैं महाराज, समाज के जब अन्नकूट होते हैं, बड़े बड़ी समाजों में जब कार्तिक महीने में अन्नकूट महोत्सव होते हैं, बहुत सारा प्रसाद बनता है। जो बुजुर्ग होते हैं ना, बड़े समझदार लोग होते हैं ना, तो अन्नकूट की जब प्रसाद खाने बैठते हैं ना, उसमें नमक नहीं भी होता ना, तो नहीं बोलते कि इसमें नमक नहीं है। पर जो हमने डोनेशन दिया है, जब तुम आए थे समाज वाले, तो हमने 1000 का लिफाफा दिया, 500 का लिफाफा दिया, 2000 का लिफाफा दिया, और भोजन ऐसा बनवाया। एक व्यक्ति वो जो खाकर चुपचाप चले गया, और एक व्यक्ति वो जिसने प्रसाद पर उंगली उठाई। इन दोनों को अन्नकूट की तारीख पे इनका नाम लिख लो, और अगला अन्नकूट आए तब दोनों की दशा देखना। एक जो चुपचाप खाकर चले गया, भगवान के प्रसाद को प्रसाद मानकर, प्रभु का दर्शन मानकर लेकर चले गया, वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले गया, और जो मिनक निकालता रहा वो साल भर खटर पटर की जिंदगी जीता रहा। साल भर उसने केवल खटर पटर ही करा, वर्ष भर उसने कुछ करा ही, पूरी वर्ष उसने केवल खटर पटर ही करा, उसके सिवाय वो कुछ नहीं कर पाया। उठा पटक का जीवन जीता रहा, ये लाया वो उठा, वो लाया वो पटका, वो लाया वो पटका, वो लाया वो पटका, बस यही जीवन वो जीता रहा, यही जिंदगी वो जी रहा है। भगवान के प्रसाद में कभी भी ध्यान रखिएगा, भगवान के प्रसाद के अंतर्गत स्वाद की कोई मूलता नहीं होती। भगवान का प्रसाद स्वयं स्वाद है। भगवान के प्रसाद में नमक नहीं देखना, मिर्ची नहीं देखना, भगवान के प्रसाद में शक्कर नहीं देखना, भगवान के प्रसाद में कुछ ये नहीं देखना कि कितना माल डला, कितना घी, कितना बादाम, कितना काजू, कितना इलायची डला। हाँ, यहां तक शास्त्र कहता है कि भगवान का प्रसाद अगर बन रहा है तो उसकी सुगंध भी नहीं ली जाती है महाराज, यहां तक शास्त्र कहता है। जब तक भगवान उसको पानी ले तब तक उसका सुगंध भी नहीं ली जाती। और कई कई जगह तो भगवान को प्रसाद अगर सूखा सामान हाथ में आ गया, इलायची कैसी है, मंदिर के अंदर जाने वाली है भगवान को डालने के लिए, लाओ यार किसकी दुकान से आई इलायची बताओ, इलायची तो 25 बार सूंघा, हाँ हाँ अच्छी है, अब सूंघ लिया तो भगवान इसको स्वीकार करेगा क्या? अरे जम के तो बोलो। एक फूल तुमने बगीचे से तोड़ा और सोचा इसमें पहले मैं सूंघ लेती हूं, इसमें स्वाद है कि नहीं?
इस फूल में गंध है कि नहीं, इसमें सुगंध है कि नहीं, और फूल सूंघ लिया, उसके बाद तुम भगवान को देखो, भगवान स्वीकार करेगा? नहीं, भगवान स्वीकार नहीं कर सकता। धनिया पाउडर आया सब्जी में डालने के लिए, कैसी गंध है, सूंघ लिया, अब तुम डाल दिया, उसका कोई स्वाद नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं, भगवान उसको स्वीकार नहीं कर सकता, भगवान उसको स्वीकारेगा नहीं। कई कई घरों में तो हंडी से दाल चलाती जाए ने हाथ में डाल के, यहाँ कभी आप लोग, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो खेल लॉकडाउन है, तो यहाँ आने की परमिशन नहीं है आप लोगों को भी, किसी को भी, आप तो घर बैठ के कथा का आनंद लो। पर कभी आप लोग कभी कुबेरेश्वर धाम आएंगे ना, तो यहाँ पर एक चीज का, जैसे जो 21-21 हज़ार रुपये जिन्होंने जमा करे हैं और आजीवन भोजन भंडारे के जो सदस्य बने हैं, जिनकी तरफ से रोज भोजन चलता रहता है, तो आप कभी यहाँ आकर आश्रम पर जब कभी थोड़ा सा कुछ प्रसाद मिल गया, भले खिचड़ी मिली, चाहे जरा सी सब्जी भाजी मिली, जो भी मिला आपको, रोटी सब्जी पूड़ी आदि जो मिला, उसको जब आप खाएंगे ना, तो यहाँ भोजन बनने के बाद भगवान को जब भोग लग जाता है, उसके बाद ही उसको चखा जाए। यहाँ चखने का कोई क्रम नहीं, यहाँ तो बना आया और बांटा गया, खाओ प्रसाद पाओ, बस यहाँ तो एक ही क्रम है कि उस प्रसाद को पा लीजिए। उसमें कोई स्वाद नहीं देखा गया, उसमें कोई स्वाद की, यहाँ तो भगवान की दृष्टि का स्वाद होना चाहिए, उनकी अधरामृत का स्वाद होना चाहिए, उनके अधरामृत। महाराज ब्राह्मणी ने जैसे मुख में लिया, थूक दिया, ये श्रेष्ठ नहीं है। जो ऋषि की पत्नी अंदर पूजन कर रही थी प्रदोष काल, उसने कह दिया, आपका चेहरा बता रहा है कि आप ब्राह्मण की धर्म पत्नी हो, पर आज आप दर दर जाकर अगर भिक्षा मांग रही हो, दर दर जाकर अगर भीख मांग रही हो, दर दर जाकर भिक्षा को मांग रही हो, तो इसमें आपके पति का दोष नहीं है, दोष आपका है, क्योंकि आप भगवान के प्रसाद में भी जो स्वाद देखी थी ना, ये आपका एक जन्म का नहीं है, ये ना जाने कितने जन्म का है। ब्राह्मणी के मस्तिष्क में बैठ गया, ब्राह्मणी के उस का ना, वो बक्कल में नहीं अक्कल में बैठ गया कि ये स्वाद नहीं देखना। इसलिए प्रदोष व्रत के अंतर्गत ब्राह्मणी ने उस दिन से विचार कर लिया कि जैसे आप पूजन कर रही हो, जैसे आप अर्चना कर रही हो, जैसे आप आराधना कर रही हो, ऐसी आराधना, ऐसी पूजन, ऐसी भक्ति मैं भी करूंगी, ऐसी आराधना मैं भी करूंगी। अब मैं स्वाद नहीं देखूंगी। तो प्रदोष व्रत करने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि नमक का सेवन ना करे, नमक को ना पाए, भोजन ना करे, फलाहार करिए, फल का आहार करिए, प्रयास करिए। और यदि आपने व्रत का ले लिया भोजन का कि हम तो एक टाइम फलाहार करेंगे, एक टाइम भोजन करेंगे, ऐसा भी कई लोग प्रदोष ले लेते हैं, तो वो बात आपकी है, आप तक रखो, ठीक है, अपने मन तक, ठीक है, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे, वो भी भाव रखो। शाम का समय हो, ब्राह्मणी रोज प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर में शाम के समय पर जैसे ही प्रदोष आता और शिव जी के मंदिर में चली जाती। अब उसने प्रदोष का व्रत करना प्रारंभ कर दिया, शंकर की उपासना प्रदोष काल में करना प्रारंभ कर दी। समय आया, ये ब्राह्मणी अपने बच्चे को लेकर जा रही थी, मात्र 4 प्रदोष ही निकले थे, केवल 4 प्रदोष निकले थे। ब्राह्मणी लेकर जा रही थी अपने बच्चे को, सामने एक कोई बालक
भूख से विलकता हुआ सामने आकर खड़ा हो गया। उसने भी अन्न का भाग मांगा। मुझे भूख लगी है, मेरे उदर में कुछ अन्न का भाग नहीं है, आप मुझे अन्न का भाग दे दीजिए, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दीजिए। वो बिलकता हुआ बालक इसके चरणों में आकर पड़ गया। माता 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 कहकर अन्न मांगने लगा। आप मुझे कुछ दे दीजिए। माता जो प्रसाद लेकर आ रही थी, वही प्रसाद इस बालक को दिया। आपका पिता कौन है? ध्यान नहीं। माता कौन है? ध्यान नहीं। घर ले गई ब्राह्मण उस बालक को, पाल पोस कर दोनों बच्चों को बड़ा करा। बच्चा जब बड़ा हुआ, बड़ा होने पर विदर्भ राज के राज्य का युवराज था ये। इसके राज्य पर आक्रमण कर कर इसके माता पिता को मार दिया गया था और उपद्रवियों ने उस पर कब्जा कर लिया था। जब ये बड़ा हुआ, इसको मालूम नहीं कि मैं विदर्भ राज का बेटा हूं, बस ये तो चाह रहा था जाते 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 विदर्भ राज में प्रवेश कर कर इसने जो देखा, अपने कुछ मित्रों को एकत्रित कर कर राज्य पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करा, विधर्मियों को भगा दिया, खुद राजा बनकर बैठ गया। जब ये बालक राजा बनकर बैठा तो ब्राह्मणी का जो पुत्र था उसको मंत्री बना लिया। पर इसको समझ नहीं आया, मेरा इतना बड़ा राज्य सब चले गया था, मुझे ये तक नहीं मालूम था कि मैं एक युवराज हूं, मैं एक नगर का राजा का पुत्र हूं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। फिर आखिर मुझे ये सब कुछ वापस कैसे प्राप्त हो गया, ये समझ में नहीं आया कि इतना वैभव, इतना धन, इतनी दौलत, इतनी संपदा मुझे कैसे मिल गई, कारण क्या है, उसके पाने का मुझे क्या कैसे मिला है, ये कैसे प्राप्त हुआ है मुझे। इससे पहले वाली कथा में कहा था, बहुत बड़ा दुख आए, छोटे से रूप में निकल जाए तो समझ लेना शंकर ने कृपा कर दी। बहुत दिन से काम नहीं हो रहा था, काम तुरंत हो गया, समझ लेना शिव ने कृपा कर दी। कुबेरेश्वर धाम आप आए और बाबा ने आपको बुलाया, मान लो आप आए और बाबा ने आपको बुलाया, और कुबेरेश्वर धाम से जाने के बाद, क्योंकि इस भूमि का तो नियम है, आप जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल के माध्यम से, आप फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, सिंगल परिवार कथा करवा रहा है, बड़े भाव से आप श्रवण कर रहे हैं कथा को। मेरा निवेदन है, जिस भाव से सुने, आप निवेदन कर कर सुने कि बाबा कुबेर भंडारी, मेरे 3 महीने के अंदर मेरी मनोकामना पूर्ण कर देना, मेरी ये कामना है, आप पूर्ण करना। तो बाबा क्यों ना करेगा, आप दिल से उसको पुकारो तो। आप दिल से उसको पुकारो, क्यों नहीं आएगा। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, क्यों ना देगा। महाराज, एकादशी की मृत्यु, द्वादशी को दाग, ध्यान दीजिएगा, त्रयोदशी की खारी, जो ये राख जो समेटी जाती है, कोई समेटने जाए ना जाए, तीसरा त्रयोदशी पर अगर पड़ भी गया तो महाराज उसकी राख समेटने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर उसकी भस्म अपने तन पर अपने आप रपट लेता है, अपने आप। त्रयोदशी मतलब प्रदोष, प्रदोष के दिन भगवान शिव उस भस्म को अपने तन पर धारण कर लेता है, जो मिल जाए शमशान में बस।
शिव उसको अपने तन पर, अपने शरीर पर धारण कर रहा है। शिव प्रदोष त्रयोदशी, महाराज ब्राह्मणी, उस राजकुमार के मन में प्रश्न उठ गया, उस ब्राह्मण के, उस राजकुमार के मन में प्रश्न उठा कि मुझे वापिस कैसे मिला। गया, जिस माता ने पाल पोस कर बड़ा करा था उसके पास पहुंचा, माता जी के पास में जाकर कहा, माँ ये तो बताओ कि मुझे ये वापिस कैसे मिल गया, मैं नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था, ये मिला कैसे, कैसे प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी ने कहा मुझे नहीं मालूम, पर इतना जरूर हो सकता है कि हो सकता है कि तुम्हारा पूर्व समय का कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा, उससे मिला होगा, हो सकता है।